हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैही, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफी संतों में से एक हैं। आप चिश्तिया सिलसिले के वो महबूब वली हैं जिनके हाथ पर लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इंसानों की खिदमत में गुजारी। आपकी जिंदगी करामातों से भरी हुई है, और ये करामातें सिर्फ बीते जमाने की नहीं, बल्कि आज भी लोग आपकी दरगाह पर जाकर अपनी दुआओं की कबूलियत से महसूस करते हैं कि आपकी रूहानी ताकतें अब भी जिंदा हैं। एक जमाने में जब आप अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, उस वक्त वहां के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जो एक बहुत ही ताकतवर हिंदू राजा माने जाते थे। लेकिन जैसे ही ख्वाजा साहब ने अजमेर में कदम रखा, आपकी रूहानी ताकत की लहरों ने पूरे शहर में असर करना शुरू कर दिया। आपकी पहली करामत यह थी कि आपने एक सूखे कुएं में सिर्फ अपना लोटा डाला, और जब लोटा निकाला गया तो उसमें पानी लबालब था। उसी कुएं से आज भी पानी मिलता है, जिसे कुआं ख्वाजा कहा जाता है। दूसरी करामत जो बहुत मशहूर है वो ये थी कि एक बार अजमेर में बहुत भयानक सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए, खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए, बच्चे भूख से तड़पने लगे। तब लोगों ने ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिरी दी और बारिश के लिए दुआ की गुजारिश की। ख्वाजा गरीब नवाज ने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कुछ ही पलों में बादल घिर आए और मूसलधार बारिश हुई। लोगों ने राहत की सांस ली और आपके लबों से निकले हर लफ्ज को दुआ समझा। एक और करामत यह थी कि एक बार एक औरत आपके पास आई और कहने लगी, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है, उसे बचा लीजिए। ख्वाजा साहब ने अपनी नजर उस बच्चे पर डाली और कहा, उठ जा, तुझे कुछ नहीं हुआ। और बच्चे ने तुरंत आंखें खोल दी, सांस ली और उठकर बैठ गया। सब लोग हैरान हो गए। इसी तरह एक और किस्सा मशहूर है कि एक बार एक बूढ़ा आदमी आपके पास आया जो अंधा था। उसने कहा, ख्वाजा जी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं अंधेरे में डूब गया हूं। आपने उस पर एक नजर करम डाली और दुआ पढ़कर उसकी आंखों पर फूंका। उसी वक्त उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। वह रोने लगा और आपके पैरों में गिर पड़ा। आपने उसे उठाया और कहा, शुक्र अल्लाह का अदा करो जिसने तुझे रोशनी दी। एक और जिंदा करामत यह है कि आपके मजार शरीफ पर हर साल लाखों लोग आते हैं, जिनमें गैर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में होते हैं, और उनमें से बहुतों की मुरादें पूरी होती हैं। एक बार एक राजा अपने बीमार बेटे को लेकर आपके मजार पर आया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसने दिल से मन्नत मांगी, फूल चढ़ाए, चादर ओढ़ाई और अपने बेटे की जान की भीख मांगी। उसी रात उस राजा को ख्वाजा साहब की जियारत हुई और आपने फरमाया, तेरा बेटा अब ठीक है, जाओ, अल्लाह ने उसे शिफा दी। सुबह होते ही वह लड़का एकदम तंदुरुस्त था। उसकी मां खुशी से चीख पड़ी। ये करामातें आज भी लोगों की आस्था को मजबूत करती हैं। आपकी दरगाह पर आने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी मुराद के साथ आता है और अक्सर उसकी मुराद पूरी हो जाती है। इसीलिए आपको गरीब नवाज यानी गरीबों पर इनायत करने वाला कहा जाता है। आपकी सबसे बड़ी करामत यह थी कि आपने हिंदुस्तान की जमीन को इश्क इलाही, इंसानियत और भाईचारे की खुशबू से महका दिया। आपने कभी किसी को उसके धर्म, जाति, रंग या भाषा से नहीं परखा। आपके दरबार में अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच सब बराबर थे। आपने जो संदेश दिया वह यह था कि अल्लाह की राह में चलने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, न कि जुबान या पहनावा। आपने जो करामातें दिखाई वो दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत से थी, ताकि लोगों का दिल अल्लाह की तरफ जुट जाए। आपकी सबसे जिंदा और बड़ी करामत यह है कि आज भी आपकी दरगाह शरीफ अजमेर में एक ऐसा नूर बिखेर रही है जो हर जात, हर मजहब, हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आपके उर्स के दौरान जो रोशनी फैलती है वह इस बात की गवाही देती है कि आपकी रूह आज भी जाग रही है और फैज बांट रही है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से ख्वाजा साहब को पुकारता है वह खाली नहीं लौटता। आपकी ये करामतें इस बात की जिंदा मिसाल है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी मरने नहीं देता। उनके नाम, उनका फैज, उनकी करामातें सदा बाकी रहती हैं। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से कोई खाली नहीं लौटता।